हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पाइल्स यानी मसा या बवासीर जैसी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमें ये जानने की नीड है कि क्या पाइल्स या मसा या बवासीर जैसी समस्याएं खान पान की वजह से हो रही है। अगर नहीं तो इसकी क्या वजह हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम पाइल्स यानी बवासीर जैसी समस्याओं की कोजेज, साइंस और सिम्टम्स और घरेलू ट्रीटमेंट और मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह हो सकती है पाइल्स या बवासीर के होने की। तो इसी के साथ लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम तपेंद्र, मेडिकल स्टूडेंट, और आप देख रहे हैं मेडिको फैंटम। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइल्स यानी मसा या बवासीर ये एक ऐसी डिजीज है जो दैनिक जीवन की समस्याओं में एक विकराल रूप ले चुकी है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह हो सकती है। वजह जानने से पहले हम इस डिजीज के बारे में जानते हैं। पाइल्स या हेमोरॉइड ये डिजीज तेलीय पदार्थों या फास्ट फूड के खाने की वजह से नहीं होती है। ये डिजीज हमारी बॉडी में आंतों में जो कोलोन और रेक्टम पार्ट है उसकी जो वेन्स है उनमें इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग की वजह से होती है। मतलब कि इन पार्ट मलाइशिया की जो वेन है उसमें है वो स्वेलिंग यानी सूजन आ जाती है। सूजन आने की वजह से जो पेशेंट होता है उसे स्टूल पासिंग में प्रॉब्लम होती है और स्टूल के साथ साथ में ब्लीडिंग जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। तो मेनली इंट्रोडक्शन इस बीमारी का यही था। चलिए अब बवासीर या मसे जैसी बीमारी के टाइप जानने की कोशिश करते हैं। तो गाइज टाइप्स में मेनली इसके दो ही टाइप पाए जाते हैं। पहला टाइप होता है इंटरनल पाइल्स, दूसरा होता है एक्सटर्नल पाइल्स। चलिए अब हम बात करते हैं पहले टाइप की। पहला टाइप है इंटरनल पाइल्स। ये एक ऐसा पाइल्स है जिसमें रेक्टम या एनस पार्ट मतलब कि जो गुद्दा द्वार है उसके इंटरनल या अंदर की तरफ जो वेन्स होती है उसमें स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को है वो स्टूल पासिंग में प्रॉब्लम आती है। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप है एक्सटर्नल पाइल्स। मतलब कि ये पाइल्स एनस यानी कि रेक्टम पार्ट या गुद्दा द्वार है उसके सराउंडिंग वेन्स में पाया जाता है। सराउंडिंग वेन्स में इन्फ्लेमेशन के कारण होता है। अगर मान लीजिए कि ऐसा पेशेंट जिसके कंबाइंड पाइल्स हो, जिसके इंटरनल और एक्सटर्नल पाइल्स हो, तो उसके अंदर की तरफ और बाहर की तरफ है वो वेन्स में इन्फ्लेमेशन देखा जाता है। तो ये थे पाइल्स के टाइप्स। अब हम बात करते हैं कि पाइल्स की क्या कोज हो सकते हैं, क्या साइंस और सिम्टम्स हैं। दोस्तों अगर हम बात करें मसे या बवासीर के कारण क्या हो सकते हैं तो फिर पहला कोज यही है कि पाइल्स अधिकतर कॉन्स्टिपेशन या कब्ज वाले व्यक्तियों में स्टूल पासिंग के समय प्रेशर लगाने की वजह से होता है। अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई पर्सन जो ओबेसिटी या मोटापे से ग्रसित है तो भी उसके पाइल्स जैसी समस्याएं क्रिएट हो सकती है। अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी किसी महिला में हो तो भी है वो पाइल्स जैसी समस्याएं क्रिएट हो सकती है। अगर मान लीजिए कि आप अपनी डेली लाइफ में बहुत कम है वो फ्लूइड या तरल पदार्थों का सेवन कर रहे हैं या आप अपनी डाइट में फाइबर की कमी रख रहे हैं तो आपको मसे या बवासीर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके क्रोनिक डायरिया मतलब दस्त रोग या फिर आप एक ही जगह बहुत ज़्यादा सिटिंग कर रहे हैं तो भी आपके ऐसी समस्याएं क्रिएट हो सकती है। आप एनल इंटरकोर्स या गुद्दा मार्गीय सेक्सुअल एक्टिविटी रिलीज करते हैं तो भी आपको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर मान लीजिए ऐसा पर्सन जो हद से ज़्यादा वजन उठा रहा है तो भी उसको पाइल्स या बवासीर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो गाइज ये थे पाइल्स या बवासीर बीमारी के कोज। अब हम बात करते हैं कि इस बीमारी के क्या क्या साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं और हम घरेलू और मेडिकल ट्रीटमेंट क्या क्या ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें साइंस और सिम्टम्स की तो सबसे पहला साइंस यही है कि इंटेस्टाइन के टिश्यूज में प्रेशर की वजह से जो एनस और रेक्टम पार्ट है उसकी जो वेन है वो डायलेट होकर के फूल जाती है। फूलने की वजह से ये स्थिति क्रिएट हो जाती है।
तो अब हम देखते हैं कि और कौन कौन से साइंस हो सकते हैं। पेशेंट को पेनलेस ब्लीडिंग का सामना करना पड़ता है, मतलब कि ब्राइट रेड कलर का ब्लड स्टूल के साथ में दिखाई देता है। डिस्कम्फर्ट यानी बेचैनी या पीड़ा या इचिंग एंड हेवीनेस, मतलब खुजली और भारीपन जैसी समस्याओं का सामना पेशेंट को करना पड़ता है। पेशेंट को एनस मार्ग यानी गुद्दा मार्ग में असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है, मतलब कि उसकी बहुत पेन हो रहा होता है। डिफिकल्टी इन वॉकिंग एंड सिटिंग, मतलब कि पेशेंट को चलने फिरने और उठने बैठने में भी परेशानी आने लगती है। तो ये सारे साइंस और सिम्टम्स मस्से जैसी समस्याओं के हो सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन की, कि उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हम कुछ हद तक इस बीमारी से राहत पा सकते हैं। इंस्ट्रक्शन के तौर पर आपको डेली 8 से 10 गिलास पानी का यूज करना है और डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर का यूज करना। इसी के साथ में कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए आप मेरे चैनल के प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। ऐसे चेयर या फिर प्लेस पर बैठे ताकि आपके हिमोरॉइड या फिर पाइल्स पे बिल्कुल भी प्रेशर ना पड़े, मतलब पाइल्स में बिल्कुल भी खिंचाव ना हो। आराम से बैठकर गर्म पानी से स्नान करें, वो भी डेली। इसी के साथ में पाइल्स के अफेक्टेड एरिया जैसे कि एनस पार्ट को साफ रखें और इसके लिए आप साफ कपड़ा या क्रीम यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मस्से या बवासीर की क्या क्या उपचार हो सकते हैं, मतलब क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। और ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं घरेलू ट्रीटमेंट, जो हम घर पे यूज कर सकते हैं। और घरेलू ट्रीटमेंट में सबसे पहला ट्रीटमेंट यही है कि मस्से के पेशेंट को डेली गर्म पानी से स्नान करना चाहिए। इसी के साथ में मसा या बवासीर के पेशेंट को डेली मूली खाना चाहिए या मूली का जूस पीना चाहिए, लेकिन एक बार में 25 to 50 ग्राम ओनली। इसी के साथ में बवासीर या मसे के पेशेंट को अरंडी का तेल यूज करना चाहिए, क्योंकि अरंडी का तेल एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरिया और अज्वलनशील होता है और इसमें पाइल्स के आकार को कम करने और दर्द को कम करने की क्षमता होती है। इसीलिए अरंडी के तेल को डेली यूज करना चाहिए। इसी के साथ में बवासीर के पेशेंट को किशमिश का जूस पीना चाहिए। किशमिश का जूस या फिर किशमिश को रात में कुछ मात्रा में भिगो करके सुबह उठकर उसी पानी में है वो मिक्स करके भूखे पेट पीने से बवासीर जैसी समस्याएं काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अगर मान लीजिए अदर घरेलू ट्रीटमेंट की बात करें, में बवासीर या पाइल्स के पेशेंट को नारियल का तेल यूज करना चाहिए। नारियल का तेल ये एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर है, जो है वो बवासीर के लक्षणों को काफ़ी हद तक कम करता है। और जिस जगह पे मान लीजिए जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे नारियल का तेल लगाने पे जलन और सूजन कम हो जाती है। तो अगर मान लीजिए कि अदर घरेलू उपाय की बात करें तो आप एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं। एलोवेरा जेल भी बवासीर के लक्षणों को कम करने में सहायक होता है। तो गाइज ये थे घरेलू उपाय। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक उपाय क्या क्या हो सकते हैं बवासीर या मसे को कम करने के लिए। चलिए देखते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के रूप में आप हरितकी चूर्ण 2 ग्राम यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में आप स्फटिक भस्म 125 mg यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में आप शंख भस्म 125 mg दिन में 2 बार जल के साथ में यूज करके पाइल्स या बवासीर जैसी बीमारियों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अदर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करें तो आप चित्रकादी बट्टी की एक गोली सुबह शाम जल के साथ यूज करके इस बीमारी से राहत पा सकते हैं। तो गाइज ये थे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की। और मेडिकल ट्रीटमेंट को लेने से पहले आप डॉक्टर या फिर फिजिशियन से परामर्श कर लें। चलिए गाइज अब हम बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में अगर पेशेंट को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को कम करने के लिए आप कैप्सूल एसेरा या फिर कैप्सूल ओमेप्राजोल 20 mg सुबह शाम भूखे पेट यूज कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या है तो आप सिर्फ लैक्टुलोज सॉल्यूशन 15 से 20 ml रात को सोते समय यूज कर सकते हैं। अगर आपके ब्लड लॉस हो रहा हो तो आप साइनोकोबालेमिन, फेरस फ्यूमरेट और फोलिक एसिड के कैप्सूल भी यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में आप टेबलेट वेनेक्स जो कि 500 mg में आती है वो आप सुबह दोपहर शाम को यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्टूल पासिंग में परेशानी आ रही हो तो आप जाइलोकेन 2% जेल ये है वो आप स्टूल पासिंग से लगभग 10 to 15 मिनट पहले
अपने रेक्टम एरिया पे यूज़ कर लेवें, जिससे कि आपको है वो मतलब कि स्टूल पासिंग में दर्द जैसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो गाइज ये था मेडिकल ट्रीटमेंट जो आप फिजिशियन की परामर्श के बाद ले सकते हैं। और आज का ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।